हेलो दोस्तों, स्नो ईगल लॉर्ड के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। तो ये एकदम नया ड्रामा है जो कि हिस्ट्री और मैजिक और पावर वॉर और लव स्टोरी के ऊपर बेस होने वाला है। तो चलो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड 1। ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जो कि यिंग होता है। यही हमारा मेन लीड है जो कि अभी उसके चाइल्डहुड समय चल रहा होता है। तो वो एक हिरन के साथ रेस लगा रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई पड़ता है। तभी अचानक से सामने से दो आदमी दिखाई दे रहे होते हैं जो हिरन का शिकार करने की कोशिश करते हैं। तभी वो एक बहुत बड़ा वाला पत्थर हिरन की तरफ फेंकते हैं कि वो उससे चोट लग जाए और हिरन मर जाए या फिर जो भी है। तो वो उसकी तरफ एक पत्थर फेंक देते हैं। तो यिंग वहीं पर वो देख लेता है कि पत्थर उसकी तरफ आ रहा है, तो वो रास्ते में आ जाता है। वो बहुत ही बड़ा पत्थर होता है लेकिन यिंग तब भी उसे रोक लेता है क्योंकि यिंग कोई मामूली बच्चा नहीं होता है, लेकिन अभी भी उसके पास इतने पावर नहीं होते हैं कि वो उसने बड़े पत्थर को आसानी से रोक सके। तो काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद वो हिरन को वहाँ से बोलता है कि जाओ यहाँ से जाओ, और हिरन को भगा देता है और हिरन की जान बचा लेता है, लेकिन खुद ही उस पत्थर के नीचे आके दब जाता है। तभी वो दोनों आदमी वहाँ पर पहुँचते हैं तो पता चलता है ये और कोई नहीं, यिंग के दोनों अंकल ही होते हैं। तो वो परेशान हो जाते हैं कि यिंग को कहीं चोट तो नहीं लग गई है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही यिंग खुद ही वापस आ जाता है और यिंग वापस आते बोलता है कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पर वो उसके दोनों अंकल बोलते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, हमारे शिकार को भगा दिया, अब तुम्हारे पापा के पास में क्या लेके जाऊँगा, वो तो भूखे रह जाएंगे। तो यिंग बोलता है कि नहीं, उसके लिए हिरन को मारने की क्या ज़रूरत थी, आज तो हमारा रीयूनियन है ना। तो मॉम ने बहुत स्वादिष्ट मम्मी ने जो भी है तो बहुत स्वादिष्ट खाने बनाए होंगे, तो हिरन को मारने की क्या ज़रूरत है, चलो जल्दी चलते हैं, नहीं तो मेरा छोटा भाई है ना वो सारी चीज़ें खा जाएगा। और ये जो है यिंग के माता पिता होते हैं जो कि एक साम्राज्य के समझ लो राजा रानी की तरह ही रहते हैं। तो इन लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है। तो रीयूनियन का समय होता है, तो जो रानी होती है यिंग की वो वंश बनाई होती है। वो वंश इतना खास होता है कि वो ऐसा वंश होता है कि उनकी पूरी फैमिली उसमें दिखाई पड़ती है, जो कि काफ़ी स्वीट लगती है। तभी यिंग वहाँ पे पहुँच जाता है और वो बोलता है कि मॉम, आप तो सब चीज़ अपनी सारी इंपॉर्टेंस अच्छी चीज़ें हैं वो सब पापा को ही दे देते हो, मेरे लिए क्या बचा के रखे हो। तो उसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि तुम टेंशन क्यों लेते हैं, मेरे बाद तो ये सब चीज़ें तुम्हारी होने वाली है ना। तो उसके बाद यिंग बोलता है कि नहीं, मुझे आप मम्मी का जो ये खास पेंडेंट है ना, मतलब ये जादुई पेंडेंट होता है, तो बोलता है ये भी मुझे चाहिए। तो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ, ये तुम्हें बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन इसका एक समय आएगा। यिंग के पापा बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, इसके लिए एक खास समय आएगा। जो एक क्रोसबो है, वो बाहर एक क्रोसबो लगा हुआ है जो कि एक महान योद्धा ही उसे चला पा सकता है। जिस दिन तुम उसे चला दोगे तो ये एक पेंडेंट जो है वो तुम्हें मिल जाएगा, जो कि मैजिकल पेंडेंट है। तो इसके बाद वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं बड़ा होकर बहुत ही बड़ा वाला योद्धा बनूंगा, उसके बाद मम्मी से ये सारे चीज़ें मैं ले लूँगा। तो फाइनली रीयूनियन का समय हो चुका होता है और सब लोग बहुत ही मस्ती के साथ अपना डिनर जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उसकी मोम जो होती है, वो जो बंस बनाई होती है उसके जिंग के लिए, तो बोलती है ये तुम्हारे लिए बड़ी स्पेशल वाली मैंने बनाई है। तो जिंग उसे लेता है, उसके बाद उसके आधे टुकड़े करके चुपके से नीचे से एक उल्फ के बच्चे को वो खिला देता है। तो किसी को इस बारे में पता नहीं होता है कि जिंग के पास एक उल्फ है। तो तभी वो जब उल्फ आवाज़ करने लगता है, उल्फ का बच्चा, तो सब लोग को पता चल जाता है। तो उसके पापा बोलते हैं कि ये क्या है। तो उसके बाद वो बोलता है कि मुझे ये जंगल में मिला था, तो मैंने इसे अपने साथ ले आया और ये मुझे बहुत पसंद है, क्या मैं इसे रख सकता हूँ। तो यहाँ पर उसके पापा उससे कहते हैं नहीं, तुम इसे बिल्कुल भी नहीं रख सकते हो। तो अगले सीन में है जिंग अपने पापा के साथ जंगल में जा रहा होता है उस उल्फ के बच्चे को वापस करने के लिए। तो जिंग बोलता है कि आप इसे क्यों वापस कर रहे हो, मैंने इसे अभी तक अच्छे से इसके साथ खेला भी नहीं है। यिंग के पापा उसे समझाते हैं कि देखो, जिस तरह हमारी फैमिली की रीयूनियन हुई थी, हम लोग सब एक साथ बैठे हुए थे, कितना अच्छा लग रहा था। अगर तुम पता चले कि तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ेगा, मैं तुमसे नहीं मिल सकता, तो तुम्हें किस तरह का फील होगा। हाँ, इस तरह उन्हें भी ऐसा फील होगा। तुम उसके बच्चे को उठा के लेकर आए होगे तो वो भी अपने बच्चे को ढूंढ रहा होगा। तो बोलता है वो तो हम लोग तो इंसान है ना, वो तो जानवर है, तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसके पापा समझाते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कि सभी को अपने बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं, तो तुम्हें उसे वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद जिंग राजी हो जाता है। तभी उल्फ जो होता है, बड़े वाला उल्फ की माँ जो है, वो अपने बच्चे को ढूंढते हुए आती है, जो कि बहुत ही भयानक सा दृश्य होता है। वो हल्का सा दिखाई पड़ता है, लेकिन उसे देखते ही जिंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके पापा बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम यहाँ रुको, मैं हूँ ना, तुम डरो मत। तो बोलता है बस जाओ चुपके से, मत धीरे से जाके उसके बच्चे को वो से वापस कर दो। तो वो उसके बच्चे को जैसे ही वापस करता है तो वो अपने बच्चे को लेकर चली जाती है बगैर किसी को नुकसान पहुँचाए। जब यिंग वापस घर आपने आ जाता है तो सभी लोग अपने अपने कमरे में होते हैं। तो यिंग अपने भाई के साथ योद्धाओं की कहानी सुना रहा होता है कि इस दुनिया में न जाने कितने बहुत महान योद्धा हैं जिन्होंने तीनों लोगों की शक्तियाँ प्राप्त की हैं और उन्हें हराना एकदम असंभव सा हो चुका है। तो उसका छोटा भाई बोलता है क्या हमारे पापा भी उन्हीं में से एक हैं। तो वो बोलता है कि नहीं, वो अभी भी उतने महान नहीं हुए हैं, उनके पास उतनी ताकत नहीं है, वो अभी तीसरे लेवल पर हैं। जब वो पहले लेवल पर चले जाएंगे तो वो भी उस तरह के हो जाएंगे। तो उसका छोटा भाई बोलता है लेकिन मुझे पता है कि भैया आप है ना एक दिन बहुत
बड़े वाले योद्धा बनोगे और इन तीनों लोगों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनोगे। तो उसके बाद उसकी वो बोलती है कि चलो लेट हो गया है, चलो हम लोग चलते हैं, नहीं तो वरनी मम्मी है हमसे नाराज़ हो जाएगी। तो वो लोग उसके बाद सोने चले जाते हैं। सो अब रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन तभी दो स्ट्रेंजर एक ईगल पर बैठकर आसमान से आ रहे होते हैं और ऐसा देख के लग रहा था कि जो कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। सो डॉन बोली कि रात में अचानक से आँख खुल जाती है, जैसे उसे पता चल जाता है कि जैसे कोई हमारे पास आ रहा है और ख़तरे का आभास उसे हो जाता है। मतलब उसके पापा की बात कर रहा हूँ, यंग के। तो यंग के पापा जैसे उठते हैं तो उसकी माँ भी उठ जाती है, बोलती क्या हुआ। तो उसके बाद वो बोलते जल्दी से जाओ बच्चे के पास और उन्हीं के पास ही रहना, क्योंकि उसकी माँ को भी तब एहसास हो जाता है कि कहीं खतरा हमारे आसपास मंडरा रहा है। सो उन दो स्ट्रेंजर के आते ही फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और इसमें जैसा बोल रहा था कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर दिख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जिनकी पूरी सेना थी, उनकी पूरी लीग की जो पूरी सेना थी वो उनके आगे घुटने टेक दे रही थी, जो कि संख्या में काफ़ी ज़्यादा थी। और उसके पापा भी उतने ज़्यादा ताकतवर उनके सामने लग नहीं रहे थे और यहाँ पर फाइट बहुत ज़ोरों से हो रही होती है। यहाँ पर दूसरी तरफ जो उसकी माँ होती है वो उन लोग दोनों के पास पहुँच जाती है और यहाँ पर वो भी थोड़ी डरी हुई होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जैसे ये खतरा कोई आम खतरा ना हो। उसके बाद यंग की माँ वो पेंडेंट को बोलती है कि लो ये मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसे संभाल के रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें तुम किसी भी ताकत को, किसी भी रहस्य को इसमें तुम छुपा सकते हो। लेकिन यंग बोलता है कि आप मुझे अभी क्यों दे रही हो, मतलब कुछ समय पहले तो आपने बोला था जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, ताकतवर हो जाऊँगा, तब आप मुझे दोगी। तो वो बोलती है कि मतलब यही सही वक्त है और तुम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसे कभी भी किसी और के पास मत जाने देना। तो ये सब चीज़ें वो हो रही थी, तभी वो बोलती है कि तुम्हें अपने छोटे भाई का ध्यान रखना है, ठीक है, और जो भी हो तुम्हें बाहर नहीं आना है, क्योंकि उसकी पत्नी समझ चुकी थी कि उसके पति अकेले उससे सामना नहीं कर पाएंगे। तो वो भी वहाँ उसे छोड़ के चली जाती है। तो जैसे वो जाती है तो जिनका जो छोटा भाई होता है, अभी तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो वो रोने लगता है, बोलता है नहीं मुझे मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए, मम्मी कहाँ जा रही हो। तो वो बहुत जोर रोने लगता है। सो अब इस तरफ मियाँ बीवी दोनों पहुंच चुके होते हैं उस डेविल का सामना करने के लिए। लेकिन तभी जब वो जिनकी माँ वहाँ पहुंच जाती है तो वो डेविल अपना मास्क उतारता है और पता चलता है ये और कोई नहीं यिंग के माँ का भाई है। तो यिंग यहाँ पर बदला लेने के लिए आया होता है, क्योंकि यिंग की जो माँ होती है उसने भागकर यिंग के पापा से शादी की, अपनी बिरादरी से अलग शादी की है। तो बोलती है कि चलो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो उसकी माँ बोलती है कि मतलब भाई तुम मुझे अपने यहाँ तरफ मतलब लेकर जाना चाहते हो, इसका मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तुम सिर्फ इसके लिए तो यहाँ पर इतने सालों बाद यहाँ आए नहीं हो। लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता है। तभी ये सब चीज़ें हो रही थी तो यिंग भागता हुआ बाहर आता है और वो कोशिश करता है कि कैसे भी करके मुझे इस डेविल को मारना है। तो वो जाके उस क्रॉसबो जो होता है जिसके बारे में वो बोल रही थी उसकी माँ कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो जब इसका इस्तेमाल करना सीख जाओगे तभी तुम्हें वो पेंडेंट दूंगी। तो वो उस क्रॉसबो को चलाने की कोशिश करता है और चाहता है कि उस डेविल को मैं इस क्रॉसबो से मार सकूँ, लेकिन वो इतना भी आसान नहीं होता है। तो उसे बहुत तेज़ी के साथ वो खींचता है, लेकिन उसके कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तभी उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं। देन उसका जब ब्लड उसमें लगता है, देन वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने के बाद उस क्रॉसबो को खींचने में कामयाब हो जाता है और उस क्रॉसबो को खींचकर वो सीधे उस डेविल पर, यानी कि उसके भाई पर, मतलब उसकी माँ के भाई के ऊपर वो चला देता है। लेकिन ये वॉर भी उसके ऊपर खाली जाता है, उसे घायल तो करता है लेकिन इससे उसे कुछ तकलीफ़ नहीं होती है। तो वो मैजिक से वो उस दीवार को ही गिरा देता है और उस दीवार के नीचे जिंग जो है वो दब जाता है। तो उसके मम्मी पापा जाके उसे देखते हैं, बोलते हैं क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पर वो बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही बस ये बोलता है क्या मैंने उस डेविल को मार दिया माँ, क्या मैंने उस डेविल को मार दिया। लेकिन वो डेविल अभी भी जिंदा होता है और अब भाई साहब वो हद पार करता है और वो समझ जाता है कि ये तुम्हारा ही बेटा है ना, क्योंकि वो जो बोलता है कि तुम्हारा जो खून है इसके अंदर सांप मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर वो डेविल साफ बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, लेकिन वो राज़ी नहीं होती है। तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले जिंग के पापा को मार देता है। लेकिन उसके बाद वो बोलती है अगर तुम अभी भी नहीं गई तो सबसे मैं ये पूरे साम्राज्य को तुम्हारे जलाकर खाक कर दूंगा और इसकी शुरुआत सबसे पहले तुम्हारे बेटे से होगी। देन यहाँ पर उसकी माँ जो है मजबूर हो जाती है, बोलती है जिंग बेटा तुम यहाँ रुकोगे, अपने छोटे बेटे का मतलब अपने छोटे भाई का ध्यान रखोगे और इस साम्राज्य का ध्यान रखोगे, क्योंकि उसे पता होता है कि एक दिन वो ज़रूर मेरे पास आके मुझे बचा लेगा, चाहे जो भी हो। अगर वो ज़िंदा रहेगी तभी नई लोगों से मिल पाएगी। सो वो वहाँ से उसके साथ चली जाती है और भाई अपना जिंग रोते रह जाता है मॉम मॉम, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं। सो उसके बाद समय बीत रहा होता है और यंग के मन में बस एक ही बात होता है कि चाहे जैसे भी हो मुझे उस डेविल को मार के अपनी माँ को वापस लाना पड़ेगा। तो उसका बस एक ही लक्ष्य होता है, उसे जल्द से जल्द एक महान योद्धा बनना है। और देखते देखते कहानी 10 साल आगे चली जाती है और यंग जो होता है अब बहुत जवान और काफ़ी खूबसूरत सा लड़का बन जाता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा माहिर हो जाता है युद्ध कला में कि उसके अंकल भी अब उसके पास टिक नहीं पाते। लेकिन वो पूरा दिन सिर्फ अभ्यास कर रहा होता है और वो सिर्फ मतलब भाई उसे बस एक ही चीज़ सताती है कि मेरी माँ किस हाल में होगी और मुझे मेरी माँ को कैसे भी करके बचाना है और उस डेविल को मारना है। और उस समय उसके शहर में डीमंस का काफ़ी ज़ोर तौर प्रहार हो रहा होता है। वो जाके इंसानों को मारता है और काफ़ी हंगामा हो रहा होता है कि कोई भी बाहर ना निकले, डीमंस काफ़ी ज़्यादा संख्या में घूम रहे हैं।
सो यिंग जो होता है एक हथियार लेने के लिए एक शॉप में जाता है, जो जहाँ पर वो बहुत ही महंगे यंत्र देखता है या अस्त्र देखता है, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता है। तभी बाहर वो जब यंत्र देख रहा होता है, अस्त्र देख रहा होता है, तो बाहर कुछ गड़बड़ की आवाज़ आ रही होती है गिरने की। तभी वो बाहर जाकर देखता है तो एक अस्त्र जो है वो जैसे उसे बुला रहा है, उसे अपने पास बुला रहा हो, और लेकिन वो बहुत ही मामूली सा ही होता है। वो जब उससे पूछता है कि इसके कितने दाम है, तो बोलता है मैं तो बस इसे फेंकने ही वाला था, अगर तुम चाहो तो तुम इसे रख सकते हो। तो बोलता है कि हाँ मुझे यही लेना है। तो उसके अंकल बोलते हैं यार तुम सच में इसी को लोगे, अगर तुम्हें लेना है तो तुम कुछ अच्छा भी ले सकते हो। तो इस तरफ इनका भाई भी दिखाया जाता है, जो कि लड़ने में तो माहिर नहीं होता है, लेकिन इसे जादुई कला में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो अभी उस चीज़ों का प्रयास प्रैक्टिस ही कर रहा होता है, क्योंकि वो इतना भी अच्छा नहीं होता है। और यिंग उसे समझाता है कि अभी डीमंस बाहर बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, तो तुम्हें बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तभी बाहर हंगामा होता है कि डीमंस ने हमारे शहर पर आक्रमण कर दिया, वो लोग जहाँ पे रह रहे हैं। तभी वो लोग सब बाहर निकल के आते हैं। सो यिंग अपने भाई को बोलता है संभल के रहना। उसके बाद वो उस डेविल से उन लोगों से फाइट करना स्टार्ट करता है। तो जब वो एक डेविल को मार देता है और जब वो उसके शरीर में उसका ये अस्त्र जो होता है वो घुस जाता है, तो उसके बाद उस अस्त्र की असली रूप सामने आती है। और ऐसा लगता है कि जैसे ये इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा ताकत और ये बहुत ख़ास वाला अस्त्र है। तो उसके अंकल ये सब देखकर बोलते हैं कि हाँ तुमने सच में बहुत ही महान वाला अस्त्र चुना है अपने लिए। तभी यिंग उन डीमंस के पीछे भाग ही रहा होता है। तभी बहुत सारे डीमंस उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और मैजिक से उसे भटकाना स्टार्ट कर देते हैं। तो तभी यिंग की मदद करने के लिए एक और जादूगर वहाँ पर आ जाता है, जो उन डीमंस का ही पीछा कर रहा होता है। तो यिंग उसे देखकर, उन जादूगर को देखकर वो समझ जाता है कि वो जानता है उन्हें कि ये बहुत ही महान वाले जादूगर थे, और वो बहुत ही आराम से उस डीमंस का सामना कर लेते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि जब उस डीमंस को मार देते हैं तो वो बताते हैं कि तुम्हें अकेले इन लोगों का इतना सामना नहीं करना चाहिए और इन्हें कम नहीं समझना चाहिए। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। सो अगले दिन जब यिंग अपनी जगह पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उसके भाई एक न्यूज़ लेकर आता है। बोलता है कि जो भी डीमंस के सरदार को मारेगा और उन्हें ख़त्म करेगा, उन्हें एक ऐसी चीज़ मिलेगी जिसकी मदद से यिंग अपनी माँ को बहुत ही आराम से जी सकता है। ठीक है, तो वो एक इस तरह की रिंग होती है जो उसे मिलेगा, और वो जो मारेगा उन्हें वो सरप्राइज़ के तौर पर मिलेगा। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बोलता है चाहे जो हो जाए मुझे वो ज़रूर से ज़रूर चाहिए, ताकि मैं अपनी माँ को ढूंढ सकूं कि असल में वो है कहाँ, वो कुछ जादुई चीज़ ही होगी। तो उसके छोटा भाई बोलता है मैं भी आपके साथ चलूँगा, लेकिन वो बोलता है नहीं मैं अकेला जाऊँगा। तो बातें होती है कि उसका एक अंकल उसके साथ जाएगा उन डीमन को पकड़ने के लिए। सो कुछ देर बाद यिन और उसके अंकल एक डीमंस का झुंड का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचते हैं, और डीमंस को मिल जाता है वो रियल डीमन, मेन डीमंस नहीं होता है, लेकिन उनसे मेन डीमंस के पास पहुँचने वाला जरिया होता है। सो उनके साथ वो फाइट स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो भूल जाता है कि वो डीमंस एक दो नहीं है, वह जो कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। तो यहाँ पर कुछ देर तो फाइट चलती है, लेकिन यिंग यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहा होता है। तभी यहाँ पर किसी की एंट्री होती है। सो वो भी उड़ती हुई आती है, और ऐसा लगता है कि जैसे वो भी एक बहुत बड़ी वाली जादूगरनी है। इसके पास भी बहुत सारे मैजिकल पावर्स हैं, जिसका नाम यू होता है, यू जिंग। तो यू जिंग जो होती है वो आकर बहुत ही आराम से उन डेविल्स को मारना स्टार्ट कर देती है, और उसके मैजिक्स के आगे कोई भी टिक नहीं पा रहा होता है। तो जिंग बस वो देखता ही रह जाता है, और वो बस एक ही बात बोलता है कि जैसे मेरे भाई के पास मैजिकल पावर्स हैं, उसके पास जो एबिलिटी है मैजिकल की, शायद इसके पास भी वही एबिलिटीज़ हैं। तो वो उसे ऐसा उन लोगों को मारने के बाद अपने जिंग का हाथ पकड़ती है और हवा में लेके उसे उड़ जाती है, और उड़ते के साथ ये ड्रामा का पहला एपिसोड भी ख़त्म होता है। तो अगर ये ड्रामा आपको पसंद आ रहा, अगर आप चाहते हो मैं कंटिन्यू करूँ, तो जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब ठोक दो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट एपिसोड चाहिए कि नहीं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।